जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश कुमार आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई लूसेंट की हमने बुक कराने के लिए क्लास स्टार्ट की हुई है, तो लूसेंट की आपकी बुक कंप्लीट होगी। आपके कुछ रेस्पॉन्सेज जिन्होंने हमें इनकरेज किया दोबारा से क्लास स्टार्ट करने के लिए, किसी वजह से क्लासेस बंद थी और अब आपको क्लास रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मैं नहीं करूँगा। टाइम कंज्यूम ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। न्यूमेरिकल से हमारे चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा न्यूमेरिकल्स है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए फटाफट से। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लेना। न्यूमेरिकल नंबर 1 को करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वे नोट कर लेना। ठीक है भाई। प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ टक्कर में इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है भाई? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई यदि M1 इक्वल्स टू क्या हो, M2 के हो, तो V1 इक्वल्स टू U1 और V2 इक्वल्स टू U2। अगर M1 इक्वल्स टू M2 है तो एक मिनट, V1 इक्वल्स टू होगा हमारा U2 के और V2 इक्वल्स टू होगा हमारा U1 के। ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई है हमारी। दूसरी कंडीशन है कि M1 इक्वल्स टू M2 और साथ ही के साथ एक कंडीशन और हो कि भाई जो दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो क्या होगा? तो V1 इक्वल्स टू तो 0 और V2 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा U1 के। V2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा? U1 के। ठीक है भाई, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एक कंडीशन और है, थर्ड कंडीशन जिसे हम बोलते हैं कि यदि M1 बड़ा है M2 से, यदि क्या है M1 बड़ा है M2 से और U2 इक्वल्स टू क्या है? 0। U2 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो क्या होगा भाई? आपका जो V1 है वो तो इक्वल हो जाएगा U1 के। V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा U1 के। ठीक है, एक मिनट मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ ये। हाँ देखो, V1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? U1 के, और V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2U1। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा ये पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों के मास क्या हो? इक्वल हो, तो V1 इक्वल्स टू U2 और V2 इक्वल्स टू U1, यानी कि दूसरे का वेग ले लेता है पहला कण और पहले का वेग ले लेता है दूसरा कण। इस तरह से होता है। ऐसे ही M1 इक्वल्स टू M2 और साथ ही में एक कंडीशन दे दी कि दूसरा क्या हो? रेस्ट में हो। दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। तो पहले की टक्कर के बाद क्या हो जाएगी? पहले की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और दूसरा ले लेगा पहले की। ठीक है भाई। ऐसे ही M1 ग्रेटर देन M2 है और दूसरा क्या है? रेस्ट में है। तो क्या होगा? V1 इक्वल्स टू हो जाएगा U1 के और V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2U1। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशन ये याद रखनी है आपको। एक 2 डायमेंशनल की कंडीशन है ये, तो अब किसकी है? 2 डायमेंशनल की, द्विविमीय। द्विविमीय की जो कंडीशन है हमारी कि M1 इक्वल्स टू M2 और एक कंडीशन इसी के साथ में है कि U2 इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो। M1 इक्वल्स टू क्या हो? M2 हो और दूसरे की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0 हो और अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा में क्या होगा? V2 इक्वल्स टू, एक मिनट, इसमें होगा हमारा V1 इक्वल्स टू V2 के। V1 इक्वल्स टू V2 और क्या हो जाएगा भाई? V1 इक्वल्स टू V2, ये हो जाएगा हमारा U1 अपॉन 2 कोस अल्फ़ा। U1 अपॉन 2 कोस अल्फ़ा। दोनों वेलोसिटी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है और फॉर्मूला क्या हो जाता है? U1 अपॉन
2 कोस अल्फ़ा, ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं, ये हम किस में, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखना, सारे पॉइंट्स को, इन्हीं से न्यूमेरिकल हो जाते हैं कोलिजन के, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन लगा देते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, अब पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि m मास का कोई पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है और क्या करता है, 2m का क्या है, स्थिर है, 0s की, टकरा जाता है, टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं, ये m और ये 2m दोनों चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद इसकी वेलोसिटी पूछी है, v क्या होगी चिपकने के बाद। तो भाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, पहला संवेग इक्वल्स टू बाद का, तो पहले क्या होगा mv, बाद में कितना होगा 3m, और ये हमें v डैश मान लेते हैं जो निकालना है। ठीक है, तो m से m कट गया, तो v डैश कितना हो गया भाई v/3, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई v/3, ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है m मास का एक पार्टिकल v से चल रहा है और यह समान द्रव्यमान के, एक सेम मास का ही है और उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो सीधी टक्कर करता है, तो सीधी टक्कर करता है, तो पहले पार्टिकल्स का जो पहला है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अभी बताया था कि जब m1 इक्वल्स टू क्या हो, m2 हो, तो जो दूसरे का v1 होगा वो क्या होगा, u2 के इक्वल, और v2 इक्वल्स टू किसके होगा, u1 के इक्वल होगा। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी टक्कर के बाद 0, और दूसरे की क्या हो जाएगी v। तो कोई से की भी पूछ ले, इससे हो जाता है हमारा, तो ऑप्शन आ गया आपका 0, सेकंड का आ गया डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और भाई रजिस्ट्रेशन कर लो, जो फॉर्म दिया है उसमें रजिस्ट्रेशन कर लो, कम से कम 30 बच्चे रजिस्ट्रेशन के चाहिए, तब टेस्ट स्टार्ट करा दूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है v चाल से पूर्व की ओर चलता है, v वेलोसिटी से चल रहा है ईस्ट की ओर, m मास का पार्टिकल, और समान द्रव्यमान के समान चाल v से उत्तर की ओर, एक इधर से जाता है m मास का नॉर्थ साइड की ओर, v चाल से ही टकरा जाते हैं, टकराने के बाद दोनों चिपक गए। अब ये क्या होगा, टकरा गए, टकराने के बाद दोनों चिपक के कितना हो गया 2m। अब यहाँ वेलोसिटी के दो फैक्टर हैं, एक हमारा इधर और एक इधर। ठीक, तो ये टकराने के बाद इस तरह चलेगा, इस डायरेक्शन में, मान लिया हॉरिजॉन्टल से कितनी डायरेक्शन पे है, थीटा पे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये वेलोसिटी हुई v0, तो इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर क्षैतिज घटक हो गया v0 कोस थीटा, और इसका ये घटक हो गया भाई हमारा v0 साइन थीटा। ठीक है, तो मोमेंटम निकालते हैं, पहले मोमेंटम निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल का, ऊर्ध्वाधर का। ऊर्ध्वाधर में क्या है mv इक्वल्स टू क्या 2m, और v क्या है हॉरिजॉन्टल में v0 कोस थीटा, m से m कट गया, तो v इक्वल्स टू आ गया भाई v0 कोस थीटा। इक्वेशन बना ली फर्स्ट। ऐसे ही वर्टिकल के लिए लेंगे हम, ऊर्ध्वाधर के लिए लेंगे। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा mv, ये जा रहा है ना ऊर्ध्वाधर में, mv इक्वल्स टू क्या हो गया 2m v0 कोस थीटा, m से m कट गया, तो ये भी v इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉरी ऊपर तो साइन है ना, v0 साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा 2v0 साइन थीटा। यहाँ ये 2 छूट गया था भाई, ये आ गई इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड से देखिए इक्वल रखेंगे,
तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा आ जाएगा हमारा, ये हो गया 2v0 साइन थीटा इक्वल्स टू 2v0 कोस थीटा। 2v0 से v0 कट गया और यहाँ आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और थीटा इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 45 डिग्री। तो अब देखिए भाई हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है वी नोट क्या होगी, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देना हम। तो वी नोट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 कोस थीटा और वी नोट इक्वल्स टू v अपॉन 2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। तो v नोट जो आ गया हमारा, ये आ गया भाई v अपॉन √2। कितना आ गया, v अपॉन √2। तो आपका आंसर आ जाता है भाई सी। थर्ड का आंसर आ गया सी। दो इक्वेशन बनी और दोनों से हमने क्या, थीटा की वैल्यू निकाली पहले, और थीटा किसी में भी रख दे तो आपका वी नोट की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखिए 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है 2 किलोग्राम के से टकराता है जाके। एक तो क्या है 1 केजी का है, कितने से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कितने से टकराता है 2 केजी से, ठीक है। तो टकराने के बाद कहता है कि हल्का पिंड तो स्थिर हो जाता है, ये 1 केजी तो रुक गया, इसकी वेलोसिटी तो हो गई 0। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो निकालने के लिए हमें पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी v। तो देखिए भाई टक्कर से पहले का मोमेंटम, ये तो यहाँ 0 था, टक्कर से पहले का मोमेंटम क्या होगा 1 × 4 इक्वल्स टू टक्कर के बाद का मोमेंटम हो गया 2 × v। तो v इक्वल्स टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा में हानि क्या होगी, पहले कितनी थी 1/2 m 1 v स्क्वायर 16, बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई भाई 1/2 और m हो गया 2 और v स्क्वायर कितना 4, और डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दिया, तो 2 से ये 2 कट गया, 2 से कट गया 8 बार, तो कितना हो गया 8 - 4 4 जूल का लॉस हुआ भाई। कितना आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 4 जूल। तो आपका ऑप्शन आ गया फोर्थ का सी। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समान द्रव्यमान के मास m1 और m2 इक्वल है, वेलोसिटी क्या है, एक की v1 और दूसरे की v2 है। टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी वेलोसिटी, टकराने के पश्चात क्या होगा भाई, अभी बताया था v1 इक्वल्स टू u2 हो जाता है और v2 इक्वल्स टू u1, यानी कि चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 और v1 हो जाएगी। टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनकी v2 और v1। और फिफ्थ का क्या आ गया हमारा c। कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट आपको बताए उन्हीं पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई, उन्हीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, एक मिनट, फिफ्थ तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो फिफ्थ का सी आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ उन्हें।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, दो गेंदें हैं रबड़ की, एक का मास कितना है 200 और एक का 400, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो वेलोसिटी कितनी है, एक की है 0 पॉइंट, देखो एक ए है और एक बी है, एक इधर चलते हैं एक इधर चलते हैं। इसका मास कितना है 200 ग्राम, इसका है 400 ग्राम। ए की वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकंड, इसकी हमें निकालनी है। गेंद बी की वेलोसिटी निकालनी है और टक्कर के बाद दोनों क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं। तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 बाद का क्या होगा, जीरो, क्योंकि टक्कर के बाद रुक गए, बाद का क्या होगा, जीरो होगा। तो m1 v1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस m2 v2। ठीक है भाई, तो m1 200, v1 दिया हुआ है 0.3 माइनस 400 और v2 v हमें निकालना है। ये 200 से कट गया 2 बार और v इक्वल्स टू आ गया माइनस 0.3/2, यानी कि माइनस का 0.15 मीटर पर सेकंड, माइनस का आ गया 0.15 मीटर पर सेकंड। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि m मास का एक गुटका ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, u है। u वेलोसिटी से चलता है और इसी प्रकार के अन्य से टकराता है। कोई m है उससे टकरा गया और टकराने के बाद क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं दोनों। तो चिपक के कितना हो गया 2m, और 2m के बाद किससे चलता है, v वेलोसिटी से चलता है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स F के विरोध इसे रोकने वाला एक फोर्स लगा हुआ है F। तो कितनी डिस्टेंस चलता है यहाँ से यहाँ तक, मान लिया कितनी डिस्टेंस चलता है, s चलता है। तो ऑप्शन पूछ रहा है क्या सही होगा आपका। तो देखिए भाई, यहाँ से v की वैल्यू निकाल ले कंजर्व ऑफ मोमेंटम से, क्या हो गया, एम यू इक्वल्स टू हो गया 2mv के, m से m कट गया तो v इक्वल्स टू आ गया u/2, m इक्वल्स टू कितना आ गया u/2, सॉरी v इक्वल्स टू आ गया u/2। ठीक है, अब हमें पता है जब अपोजिंग फोर्स लगता है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है हमारी, u², इनिशियल वेलोसिटी कोई भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u²/2a। ठीक है, तो s इक्वल्स टू इनिशियल कितना है हमारा, v हो गई थी ना, v से जा रहा था ये, तो ये हो गया हमारा u²/4 और इंटू 2, और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा F/m, और m भी कितना 2m, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा F/2m। तो ये हो गया भाई F/2m, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू mu² अपॉन 4f, mu²/4f, और आपका रिलेशन क्या आ गया भाई, mu² इक्वल्स टू आ गया 4fs के, mu² इक्वल्स टू किसके आ गया 4fs के, और ऑप्शन आ गया भाई 7 का डी। आपका 7 का क्या आ गया, ऑप्शन आ गया डी। यहाँ मोशन की थर्ड इक्वेशन से भाई फाइनल वेलोसिटी तो क्योंकि रुकना है, जब अपोजिंग फोर्स लग रही है वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल क्या हो गया u²/2a, और इनिशियल यहाँ कितनी दी हुई है, u/2 से चल रहा है, ये किससे चल रहा है, u/2 से। और अपोजिंग एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम, a इक्वल्स टू F/m से, और m कितना है 2m, तो a/2m वैल्यू रखते हैं, कट कर दी, कितना आ गया हमारा mu² इक्वल्स टू आ गया भाई 2fs के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट भाई, शायद आपके क्वेश्चन छूट गए हैं यहाँ। अच्छा, अभी 7 तक की है, 8 और 9 क्वेश्चन यहाँ बचते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखते हैं, क्योंकि वहाँ 10 मिला क्वेश्चन नंबर हमारा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8 और 9। ये कहता है 2m मास का एक गुटका है, 3v वेलोसिटी से चल रहा है। 2m मास का कितने से चल रहा है? 3v से, और एक m द्रव्यमान के से टकराता है। ये क्या है? रेस्ट में है, यानी कि वेलोसिटी है 0। टक्कर के बाद दोनों जुड़ गए, जुड़ के कितने हो गए? 3m। तो किस वेलोसिटी से चलेगा वो मान लिया हमने, क्या है? v डैश है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये हो गया 2m इंटू 3v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3m इंटू v डैश। m से m कट गया, 3 से 3 कट गया, तो v डैश इक्वल्स टू आ गया भाई 2v। v डैश इक्वल्स टू क्या आ गया? 2v। तो आपका ऑप्शन आ जाता है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर गलत है आपकी बुक में। ये कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, t1 क्या है? गिरने का समय, और t2 है उठने का समय। यानी कि कोई फ्री फॉल हो रहा है, यहाँ से u इक्वल्स टू 0 से गिरा, t1 टाइम में नीचे आ गया। अब गिरने के बाद ये फिर उछला, उछलने का समय कितना है? t2 है। ठीक है, तो पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? ये क्या होता है? ये होता है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, संघट के बाद का वेग, बटे बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, संघट के पूर्व का वेग। भाई ये टकराने से पहले और टकराने के बाद। मान लिया ये क्या, u इक्वल्स टू 0 से चला, यहाँ v हो गई, फिर यहाँ v से चला और v डैश क्या हो गया? 0 हो गया। तो टकराने से पहले तो ये कंडीशन, और टकराने के बाद की ये। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए E इक्वल्स टू, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, u 0 हो गया, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? gt1। v इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी, टकराने के बाद का देखना है हमें। तो क्या होगा? v डैश 0 हो जाएगा, और v डैश 0 होगा तो v इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारा? gt2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन होते हैं ना भाई, v इक्वल्स टू u प्लस gt, ये इक्वेशन लगानी हमें। तो बाद का निकालना है, तो v क्या हो गया? बाद के लिए 0 हो गया, v डैश ये हो गया u और माइनस gt2। तो क्या आ गया हमारा? gt2। ऐसे ही नीचे आने वाला पहले का क्या होगा? gt1। तो g से g कट गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? t2 अपॉन t1। E इक्वल्स टू क्या आ गया? t2 अपॉन t1। और आपका ऑप्शन आ गया 9th का B, जबकि बुक में आपको D दिया हुआ है, और सॉल्यूशन भी दिया, वो गलत दिया। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसमें, वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या आता है? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपॉन बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 10 पे चलेंगे। फटाफट से सारे क्वेश्चनों को आज कर लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो 10 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है। क्या करता है? यहाँ से
कितने मीटर से गिराया जाता है? 1 मिनट, बुक में 1 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। और कितना उछलता है गिरने के बाद? 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ई क्या होगा? ई इक्वल्स टू होता है बेटा आफ्टर हाइट, बाद में कितना उछला? एच अपॉन कहाँ से वो गिरा? एच। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? उछला कितना? 36 और गिरा कितने से? 100 से। सेंटीमीटर में चेंज कर लिया से, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 6/10 यानी कि 0.6। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया हमारा 0.6। 10 का ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कहाँ से गिराएगा? 64 सेंटीमीटर। और ई की वैल्यू दी है 7/8। तो उछाल की ऊंचाई निकालनी है, क्या होगी? स्मॉल एच। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा? स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। तो रख दिया 7/8 इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन बोथ साइड का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 64 से कट गया। तो हाइट ऑफ रिबाउंड कितनी आ गई हमारी? 49 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रिबाउंड कितनी आ गई भाई? 49 सेंटीमीटर। और आपका ऑप्शन आ गया 11th का ए। ठीक है, 11 का ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ये कह रहा है किसी कण को एच ऊंचाई से गिराया जाता है। यहाँ से मान लिया कितने से गिराएगा? एच हाइट से। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो इस तरह से 100 उछाल के बाद ये पहली उछाल, फिर यहाँ से दूसरी, तीसरी, इस तरह से 100 उछाल उछलेगा। तो कितने उछाल दे दिए इसने? रिबाउंड दे दिए 100। तो 100वें उछाल की हाइट क्या होगी? अब हमें ई का फॉर्मूला पता है, ये होता है बोथ साइड का स्क्वायर करे तो स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन एच। तो पहली बार की हाइट है ये एच, पहली बार उछलने की। पहली बार उछलने की एच कितना आ गया हमारा? ई स्क्वायर अपॉन एच। ऐसे ही ये फर्स्ट रिबाउंड हो गया, ऐसे ही सेकंड कितना होगा? ई की पावर 4h कितना होगा फिर? ई की पावर 6h। और ऐसे ही कहाँ तक पूछ रहा है? 100वीं उछाल। तो 100वीं उछाल पे क्या हो जाएगा? ई की पावर 200h। तो 100वीं उछाल की हाइट कितनी होगी भाई? ई की पावर 200 अपॉन इंटू एच। तो आपका ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यही एच हाइट से गिराया जाता है, अनंत टक्कर के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। यहाँ तो 100 थी टक्कर, अब कह रहा है अनंत तक जाने के बाद क्या हो जाए? रुक जाए। रुक जाता है। तो देखिए क्या कहना चाहता है इसके बाद। कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि भाई पिंड द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कितनी दूरी तय की गई। तो देखिए कुल दूरी क्या होगी भाई जो तय की इसने। अब मैं एक मिनट रुकना ज़रा। देखिए भाई क्या होगा, कुल दूरी एस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। पहले तो ये एच आया, फिर फर्स्ट रिबाउंड h1, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया h1, तो क्या कहेंगे हम? 2h1। ऐसे ही प्लस फिर कितना गया मान लिया ये भाई 2 नीचे h1 आया, फिर से कितना गया? h2। कितना गया? h2। और फिर नीचे आया 2h2। इसी तरह से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कितना उछलता है? अनंत तक उछलता है भाई ये। ठीक है। तो देखिए s इक्वल्स टू एच प्लस 2। h1 क्या होता है हमारा? ई स्क्वायर एच प्लस h2 क्या होता है?
ई की पावर 4h, इसी तरह कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ s इक्वल्स टू एच प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले ले, 2e² कॉमन ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं कॉमन, 2e² और h भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा e², ऐसे ही प्लस e की पावर 4, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक भाई। और यहाँ बन गई हमारी ये GP, यहाँ बन गई GP। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, s इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1 माइनस e²। r कितना होगा यहाँ पे GP का, e² होगा r की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, s इन्फिनिटी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1 माइनस e²। तो यहाँ रख देते हैं भाई s इक्वल्स टू h प्लस 2e²h इंटू 1/1 माइनस e²। h कॉमन ले ले अगर हम, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2e² और अपॉन 1 माइनस e²। अब बेटा क्या किया, h तो एज इट इज़, h तो हमारा क्या हुआ, एज इट इज़ हो गया। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई की इसकी, तो 1 माइनस e² प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e²। तो क्या आ गया, h इंटू ये आ गया 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। तो इतना आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या आ गई आपकी, h इक्वल्स टू 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। और आपका ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 13 है, तो ऑप्शन आ जाता है ए। 13 का ऑप्शन क्या आ गया, ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन आ गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है कि भाई टी टाइम में h हाइट से गिरता है, यहाँ से गिर रहा है h हाइट से, टाइम कितना ले रहा है t। यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो तीसरी उछाल के बाद ये पहली, फिर ये दूसरी और फिर ये तीसरी। तीसरी उछाल के बाद का टाइम क्या होगा ये पूछा है भाई। तीसरी उछाल के बाद टाइम क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए फर्स्ट रिबाउंड के लिए क्या हो जाएगा भाई, u इक्वल्स टू 0 से गिरता है तो h इक्वल्स टू हो गया हमारा 1/2 g_t²। तो t इक्वल्स टू आ गया हमारा √2h/g। यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, √2h/g निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 रिबाउंड का है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मान लिया t1 इक्वल्स टू क्या होगा √2h1/g और t2 इक्वल्स टू √2h2/g और ऐसे ही तीसरी का समय क्या होगा हमारा √2h3/g। तीनों का टाइम कितना आ जाएगा, सिमिलरली t1 t2 और t3 हमारा तीनों का टाइम आ जाता है भाई। ठीक है, अब तीसरे का टाइम पूछा है ना, तीसरी उछाल का समय, यानी कि ये पूछा है हमसे। अब देख लो, हमने तीसरी उछाल h3 की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल्स टू, हमें पता है भाई e² इक्वल्स टू होता है h/H। ये पहली उछाल के लिए है। अगर पहली उछाल के लिए क्या आ गया हमारा, h इक्वल्स टू आ गया हमारा पहली उछाल h1 इक्वल्स टू आ गया हमारा सॉरी बेटा, पहली उछाल h1 कितनी आ गई हमारी e²h। ऐसे ही दूसरी उछाल क्या होगी e की पावर 4h
और तीसरी उछाल h3 कितनी होगी, e की पावर 6h। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं हम। तो t3 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, √2 e की पावर 6h अपॉन g, e की पावर 6h अपॉन g। तो देखिए बेटा क्या होगा अब इसमें, अब क्या करते हैं हम इसे, आपने देखा कि इसे मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख लूँ, e की पावर 6h और इसे 2, e की पावर 6 को क्या ले लिया, पहले ले लिया, और ये लिख दिया 2h अपॉन जी, और 2h अपॉन जी की वैल्यू क्या है, t। तो t3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √e की पावर 6 इंटू t3 इक्वल्स टू क्या आ गया, एक मिनट गड़बड़ हो गई। ये है t3 इक्वल्स टू, रूट में लिखा e की पावर 6 इंटू रूट में लिखा 2h अपॉन जी, ये रूट में है ना पूरा t, तो इसका रूट निकालेंगे, ये कितना हो गया, e की पावर 3, और ये हो गया हमारा t। तो तीसरी उछाल का टाइम कितना आ गया भाई, तीसरी उछाल का टाइम आ गया e की पावर 3 इंटू टी। तीसरी उछाल का टाइम कितना आया, e की पावर 3 इंटू टी। तो आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आ गया, सी। देखो समझना इस बात को, पहली उछाल के लिए ये, दूसरी के लिए ये, तीसरी के लिए ये। अब ये आने के बाद हमें पता है कि e² इक्वल्स टू क्या होता है, पहली उछाल अपॉन ओरिजिनल हाइट, फर्स्ट रिबाउंड अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो फर्स्ट रिबाउंड h1 इक्वल्स टू क्या होगा, e²h, ऐसे ही h2 क्या होगा, e की पावर 4h, और ऐसे ही h3 e की पावर 6h। तो यहाँ पर h3 की वैल्यू रख दी और इसे रीअरेंज करके लिख दिया, ये अलग अलग तोड़ लिया रूट में, ये क्या आ गया, ये आ गई हमारे t की वैल्यू, तो ये आ गया e की पावर 3t। इसी प्रकार t1 t2 t3 सभी के सभी निकल जाते हैं, सभी निकल जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो एक बात पता चली कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर आपने नोट किया हो कि t की पावर tn, nवीं उछाल का टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, e की पावर n इंटू टी। ये निकल के आता है हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट कि nवीं उछाल का समय क्या होगा, e की पावर n इंटू टी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा आ जाता है। अब एक मिनट ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है आपके कि एक पिंड जो है किसी ऊंचाई से गिराया जाता है और t सेकंड के बाद, मान लिया कहाँ से, यहाँ से गिराया जा रहा, और t सेकंड के बाद पृथ्वी से टकराता है, और ये क्या अनंत रिबाउंड के बाद, अनंत उछाल के बाद क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो टोटल समय पूछा है, तो टोटल समय क्या होगा भाई, t इक्वल्स टू पहला नीचे आने का समय t प्लस पहले रिबाउंड ऊपर जाने का समय t1, फिर नीचे आने का समय भी सेम t1 प्लस अब दूसरी उछाल ऊपर जाने का समय t2, ऐसे ही दूसरी उछाल नीचे आने का समय t2, और ये कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा ये काम। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, t प्लस 2t1 प्लस 2t2, इस तरह कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अभी हमने एक रिलेशन देखा था कि tn इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर n इंटू टी। तो ये ही यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t प्लस 2t1 यानी कि e की पावर 1 इंटू टी प्लस 2 e की पावर 2 इंटू टी प्लस e की पावर 3 2 e की पावर 3 इंटू टी, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से क्या करें हम, t कॉमन ले ले पूरे से, यहाँ t प्लस यहाँ से ले लेते हैं हम 2et, यहाँ से 2et कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस e, यहाँ बचा e², इस तरह कहाँ तक, अनंत तक।
तो इसका सम कितना हो जाएगा, एस इन्फिनिटी, अनंत पदों का बन गया ये। और कैसा है, जीपी में है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, ई की मल्टीप्लाई होती जा रही है, किस में है सीरीज, जीपी में। तो जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है भाई, एस अनंत 1/1 माइनस आर, तो कितना हो गया ई, ये आ गया हमारा एस इन्फिनिटी, कितना आ गया 1/1 माइनस ई। ठीक है भाई। और बस यहाँ से आगे बढ़ाते हैं हम, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया टी प्लस 2 ई टी इंटू 1/1 माइनस ई। यहाँ से आप टी कॉमन ले ले तो क्या बच गया, 1 प्लस 2e/1 माइनस ई। और एलसीएम लेके करने के बाद आपका आ जाएगा टी इंटू 1 प्लस e/1 माइनस ई। तो ये आ जाएगा टोटल टाइम टेकन टी इंटू 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो आपका ऑप्शन आ गया सी, 15 का ऑप्शन क्या आ गया, सी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलता है, 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, 0.2 kg की तो एक बुलेट है, बुलेट का मास हो गया 0.2 kg, और ये एक पेंडुलम से टकराती है जिसका मास कितना है, m2 है 2.8 kg, और पूरी व्यवस्था कितने ऊपर उठ जाती है, h इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यानी कि इस तरह से कोई पेंडुलम टंगा हुआ है, इससे बुलेट लगती है जाके, और ये कहाँ तक उठ जाता है, h हाइट तक उठ जाता है। ठीक है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या कहेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वल्स टू mgh। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि टकराव का वेग क्या होगा, जो बुलेट इससे टकराई वो वेलोसिटी क्या होगी, मान लिया वो u से टकराई, और टकराने के बाद बुलेट प्लस पेंडुलम दोनों किस वेलोसिटी से चले, v से। ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 प्लस बुलेट प्लस पेंडुलम दोनों की मास कितना हो गया 3, v² हमें नहीं पता, v² क्या है हमें नहीं पता। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या करना है फिर हम इसे, तो v निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा m3 g10 और h 0.1, 3 से 3 कट गया, और अगर इसे g की वैल्यू को 9.8 ले लें तो v² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.96, 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, और v इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 1.4, कितना आ गया 1.4 मीटर पर सेकंड। तो टकराने की वेलोसिटी कितनी टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी आ गई, वो वेलोसिटी आ गई हमारी 1.4 मीटर पर सेकंड, वो वेलोसिटी आ गई 1.4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ इस पे हम क्या लगाते हैं, टकराने का, भाई ये m1 मास की बुलेट है, u से चल रही है, m2 से टकराती है जाके, और टोटल क्या हो जाता है, चल देती है। तो क्या होगा भाई, संवेग संरक्षण से, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से देखिए क्या होगा, m1u इक्वल्स टू किससे टकराई जाके, दोनों चली ना फिर टकराने के बाद, m1 प्लस m2, और किस वेलोसिटी से चली, v से। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, u हमें निकालना है, m1 प्लस m2 हो गया 3, और m1 कितना हुआ आपका 0.2, और u हो गया आपका 1.4। देखिए मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से क्या होता है कि भाई जितने से टकरा रही है और बाद में कितना हुआ वो कंजर्व रहता है। तो पहले किससे, m1 मास की बुलेट u से चली, पेंडुलम में टकराई, उसी में धस गई जाके, और फिर v वेलोसिटी से चली, तो कंजर्व क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व में बिफोर
कंजर्वेशन सॉरी बिफोर कोलिजन मोमेंटम m1u, आफ्टर कोलिजन दोनों मिल गए, किससे चले v से, तो रख दी यहाँ पे वैल्यू, ये कट गया 7 बार और u आ गया हमारा 21 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का बी, 21 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया 16 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको, इनमें तो कुछ है ही नहीं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि m1 इक्वल्स टू m2 दिया और u2 दे दिया 0 और अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी दे दिया, तो क्या होगा ये पूछ रहा। तो इस कंडीशन में तो v1 इक्वल्स टू v2 हो जाता है ना, बताया था। तो 17 का आ गया a, और 18 में पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। v1 इक्वल्स टू हो जाता है आपका u1 2 कोस अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, v2 के भी इक्वल होता है। तो देखियो भाई 18वें में दोनों क्या हो गए, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और बचा आपका सी जिसमें लिखा है v1 इक्वल्स टू v2। तीनों कंडीशन सही है इस वाली बात के लिए। तो 18 का क्या आ गया आपका, 18 का ऑप्शन आ गया डी, ऑल आर राइट्स, सभी के सभी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक गेंद 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति में है। 5 केजी की गेंद है, कितने से चल रही है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद क्या करता है, इतने से ही टकराते हैं, यानी कि m1 इक्वल्स टू हो गया m2, टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा, जो विराम में है, ठीक है, अच्छा, टकराने के बाद दोनों गति की मूल रेखा के, एक तो इस तरह की बजाय इस तरह जाने लगा, एक इस तरह जाने लगा, कितने पे, 45 डिग्री पे। तो यहाँ कंडीशन आ गई अल्फा इक्वल्स टू बीटा की। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2 भी है, m1 इक्वल्स टू m2 भी है, और m2 क्या है, रेस्ट में है, u2 0 भी है। ये तीनों कंडीशन आ गई। तो क्या पूछा है, तो पूछता है टक्कर के बाद की वेलोसिटी क्या होगी। टक्कर के बाद की वेलोसिटी v1 और v2 इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी, ये रहा फॉर्मूला, u1 20/2 और cos 45, 2 से कट गया 10, और ये आ गया cos 45 √1/√2, और आपका आ गया भाई 10√2 मीटर पर सेकेंड। आपका आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो 19 का आ गया आपका, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आंसर मीटर में दे रखा, तो ये गड़बड़ है। या तो ये भी मीटर में है और आंसर भी मीटर में है, या ये सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारा क्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये यूनिट यहाँ मिसमैच है। बस आंसर आपका क्या आएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड, और 19वें का क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, कि ये जो अभी क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन नंबर 19, कि अगर ये दोनों 30 डिग्री के एंगल पे जाए, अल्फा और बीटा क्या हो जाए, 30 डिग्री हो जाए इस बार, तो कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v1 इक्वल्स टू v2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका u1/2 कोस अल्फा, और u1 है हमारा 20 और ये 2 और कोस 30, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 10
और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2। तो ये आ गया 20/√3। क्या आ गया आपका 20/√3। तो ऑप्शन आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आ गया, सी आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है आपसे कि भाई 50 kg का एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 50 kg का है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सेम मास के यानी कि 50 kg से ही टकराता है। टकराने के बाद दोनों मिल गए, कितना हो गया, 100 kg हो गया। टकराने के बाद दोनों क्या हो गए, मिल गए, और दोनों एक साथ चलने लगते हैं। मान लिया कितने से, v से चलने लगते हैं। तो कह रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा लेते हैं हम। कितना हो गया, 50 × 10 इक्वल्स टू 100 × v। तो कट गया भाई। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, v इक्वल्स टू आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों कितने से चलेंगे, 5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। और आपका आ गया भाई b, 21st का आ गया b। ठीक है, इस तरह हमारे कंजर्वेशन मोमेंटम के टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब कल हम नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलो तो थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद सभी बच्चों को।